आज के इस वीडियो में हम देखते हैं ऐसे वर्ड्स को, ऐसे शब्दों को जिनकी शुरुआत होती है लेटर एम से। सभी वर्ड्स जैसा कि आप जानते हैं मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से लिए गए हैं। एक एक करके वर्ड्स देखिए उनके एग्जाम्पल्स के साथ में और इन वर्ड्स को याद करने की भी कोशिश करिए। पहला वर्ड आपके सामने है MANIPULATE, मैन्युपुलेट। मैन्युपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम निकालना या हेर फेर करना। एग्जाम्पल देखिए, उसने मेरी बात को जोड़ तोड़कर आपके सामने रखा, यानी उसने मेरे शब्दों को, मेरी बात को उसने मैन्युपुलेट किया और फिर आपको बताया। ही मैन्युपुलेटेड माई वर्ड्स एंड कन्वेड टू यू। दूसरा एग्जाम्पल, आपने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाने के लिए अपनी कमाई और खर्चों में हेरफेर किया है। आपने हेरफेर किया है मतलब यू हैव मैन्युपुलेटेड। किसे हेरफेर किया है? अपनी कमाई और खर्चों में हेरफेर किया है। योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या दिखाने के लिए? अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाने के लिए, टू शो योर परफॉर्मेंस बेटर। अच्छा, ये जो वर्ड है मैन्युपुलेट, ये तो एक क्रिया है, एक वर्ब है। इसी वर्ड से बना है एक दूसरा वर्ड मैन्युपुलेटिव। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाकी पूर्ण। इसके एग्जांपल्स लेते हैं। कई लोग हमें गुमराह कर देते हैं और वो भी इतनी चालाकी से कि हमें एहसास तक नहीं होता। Many people mislead us and that too in such a manipulative way that we don't even realize it. Many people mislead us. कई लोग हमें गुमराह कर देते हैं and that too, और वो भी in such a manipulative way, इतने चालाकीपूर्ण तरीके से that कि we don't even realize it. हमें महसूस तक नहीं होता, हमें एहसास तक नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुषमा ने बड़ी चालाकी से सबूतों को मिटाकर अपने ऊपर लगाए गए आरोप हटवा दिए। सुषमा removed the evidences in a manipulative manner and got the allegation dropped which she was accused of. सुषमा removed the evidences. remove कर दिया सुषमा ने evidences को, यानी सबूतों को, in a manipulative manner, चालाकीपूर्ण तरीके से। यहां पर manner की जगह way भी कह सकते हैं, in a manipulative way, and got the allegation dropped, और allegation को drop करवा दिया। allegation मतलब आरोप, which जो कि she was accused of, जिसकी वो accused थी। नेक्स्ट वर्ड MOMENTARY, मोमेंटरी। मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, एक पल का, यानी पल भर का। एग्जाम्पल, शेर उस क्षणिक मौके का इंतजार करता है जब हिरन पलक झपके और झट से शेर हमला कर दे। क्या आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं? अगर नहीं बना सकते तो थोड़ा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद बनाने की कोशिश करिए। इसी तरह से तो आप इंग्लिश सीखेंगे। इस सेंटेंस को बनाने का तरीका हो सकता है, द लायन वेट्स फॉर दैट मोमेंटरी अपॉर्चुनिटी व्हेन द डियर ब्लिंक्स एंड द लायन अटैक्स इमीडिएटली। द लायन वेट्स फॉर दैट मोमेंटरी अपॉर्चुनिटी। शेर इंतजार करता है, किस चीज का इंतजार करता है? मोमेंटरी अपॉर्चुनिटी का, उस क्षणिक मौके का। व्हेन द डियर ब्लिंक्स, जब हिरन अपनी आंखें झपकाए, एंड द लायन अटैक्स इमीडिएटली, और तुरंत लायन अटैक कर दे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जीवन के कुछ सुनहरे पल बस पल भर के लगते हैं, इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। सम ग्लोरियस मोमेंट्स ऑफ लाइफ सीम टू बी सो मोमेंटरी, दे पास सो क्विकली दैट वी डोंट इवन रियलाइज। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस बना। सम ग्लोरियस मोमेंट्स, कुछ सुनहरे पल, कुछ शानदार पल ऑफ लाइफ, जिंदगी के, सीम टू बी लगते हैं, सो मोमेंटरी इतने पल भर के, दे पास सो क्विकली वो तुरंत ही पास हो जाते हैं, तुरंत ही निकल जाते हैं, दैट वी डोंट इवन रियलाइज, कि हमें पता ही नहीं लगता। नेक्स्ट वर्ड मोनोपोली, MONOPOLY। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि जब किसी चीज पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का या किसी एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार हो जाए, इसे कहते हैं एकाधिकार। एग्जाम्पल, सरकारी संपत्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है, आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते। नो वन हैज अ मोनोपोली ऑन गवर्नमेंट एसेट्स, यू कांट डिस्ट्रॉय देम। अगर यहां केवल एक कंपनी होती तो बाजार में उसका एकाधिकार होता। इफ देयर वर ओनली वन कंपनी हियर, इट वुड हैव अ मोनोपोली इन द मार्केट। नेक्स्ट वर्ड MIRACLE, मिरेकल। मिरेकल मतलब चमत्कार। एग्जाम्पल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब सब बस किसी चमत्कार की उम्मीद करते हैं। When all the hopes come to an end, then everyone expects a miracle to happen.
कुछ लोग बिना मेहनत किए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, बस ये सोच के कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। Many people spend their whole life without working hard, just thinking that some miracle will happen someday and their life will change. Next word, magnificent, magnificent. Magnificent का मतलब होता है जबरदस्त या शानदार। धोनी ने कई बार दबाव में बहुत ही जबरदस्त पारी खेलकर भारत को जिताया है। धोनी हैज मेड इंडिया विन मेनी टाइम्स बाय प्लेइंग मैग्निफिसेंट इनिंग्स अंडर प्रेशर। इस महल को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी शानदार इमारत भी बनाई जा सकती है। लुकिंग एट दिस पैलेस, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव दैट सच अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग कैन बी बिल्ट। मेक श्योर का यूज आप कब करते हैं? सुनिश्चित करना या आश्वस्त करना के लिए, जिसके लिए आप एंश्योर वर्ड का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सुनिश्चित करिए कि आप खाने को छूने से पहले अपने हाथ धो लें। मेक श्योर यू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू टच द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कृपया ध्यान रखना कि कुछ भी गलत ना हो। ध्यान रखना मतलब इस बात को आश्वस्त कर लेना, इस बात को सुनिश्चित कर लेना। प्लीज मेक श्योर नथिंग गोस रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड, MAMMOTH, मैमथ। मैमथ का मतलब होता है विशाल या महान। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे विशालकाय मंदिरों में से एक है। सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड इन गुजरात इज वन ऑफ द मैमथ टेम्पल्स ऑफ इंडिया। रितिका जिस इमारत में रहती है वो बहुत ही विशाल है। द बिल्डिंग रितिका लिव्स इन इज मैमथ। यहां पर हम मैमथ की जगह पे ह्यूज भी कह सकते हैं, लेकिन मैमथ भी एक वर्ड है जिसका यूज आप करते हैं विशाल या किसी महान चीज को बताने के लिए। नेक्स्ट वर्ड, MANDATORY, मैंडेटरी, जरूरी या अनिवार्य। अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी टू हैव अ पासपोर्ट टू गो टू अमेरिका। अगर किसी को सड़क पर गाड़ी चलानी है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। If someone wants to drive on the road, it is mandatory for him to have a driving license. Next word, MASSIVE, massive. Massive का मतलब होता है गंभीर या बड़े पैमाने पर। एग्जाम्पल देखिए, उसकी मौत गंभीर दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। He died of a massive heart attack. नेक्स्ट एग्जाम्पल, देश के टेलीफोन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। मैसिव इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू मॉडर्नाइज द कंट्रीज टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट वर्ड, MENTOR, मेंटोर। मेंटोर का मतलब होता है जो आपको कुछ सिखाता है, गुरु, उस्ताद, परामर्शदाता या सलाहकार। वो मेरे गुरु थे जब मैंने 2012 में कंपनी ज्वाइन की। ही वॉज माई मेंटोर व्हेन आई ज्वाइन द कंपनी इन 2012। यहां पर ध्यान रखिए, गुरु का मतलब सिर्फ टीचर नहीं है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी सिखा रहा है, जीवन में आप कुछ भी किसी से सीखते हैं तो एक तरह से वो आपको मेंटोर करता है। तो वो आपका क्या है? मेंटोर है वो आपका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई भी उस्ताद आलसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना पसंद नहीं करता है। नो मेंटोर लाइक्स टू ट्रेन अ लेजी पर्सन। नेक्स्ट वर्ड, MERCY, मर्सी, दया या तरस। कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी। The president rejected the mercy petition after consulting legal experts. याचिका को पिटीशन कहते हैं और खारिज करने को क्या कहते हैं? रिजेक्ट करना कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राजा ने अपने शत्रुओं पर कोई तरस नहीं दिखाया। The king showed no mercy on his enemies. नेक्स्ट, MERELY, merely, बस या महज। एग्जाम्पल देखिए, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। I was merely trying to help you. यहां पर मैं merely की जगह पे just भी कह सकता था। I was just trying to help you. या फिर only भी कह सकता था। I was only trying to help you. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वो अब केवल एक अच्छी दोस्त है मेरी। She is now merely a good friend of mine. यहां पर भी merely की जगह पे just कह सकता हूं। She is now just a good friend of mine. या फिर only कह सकता हूं। She is now only a good friend of mine. नेक्स्ट वर्ड, MIGHTY, माइटी। माइटी मतलब शक्तिशाली। आज के समय में जिसके पास धन और दिमाग है वही शक्तिशाली है। इन टूडेज टाइम द वन हु हैज मनी एंड ब्रेन इज माइटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
अमेरिका के पास बहुत परमाणु हथियार हैं, इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली है। The United States has many nuclear weapons and that's why it is so mighty. Next word M-I-N-E, mine. इसके दो मतलब हैं, एक है मेरा, मेरा तो हम सब जानते हैं, जैसे ये किताब मेरी है, ये पेन मेरा है, और दूसरा मीनिंग होता है खदान यानी खान। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा पेन मेरे पेन से बेहतर है, योर पेन इज बेटर देन माइन। ये एग्जाम्पल तो बहुत ही सिंपल है, लगभग हर कोई समझ पा रहा है माइन का मतलब यहाँ पर क्या है, एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम दोनों बचपन में एक कोयला खदान में काम करते थे, वी वर्कड इन अ कोल माइन इन चाइल्डहुड। नेक्स्ट वर्ड MINORITY, माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक या अल्पमत। एग्जाम्पल, आज भी कई देशों में अल्पसंख्यकों का तिरस्कार किया जाता है। माइनॉरिटीज आर डिस्पाइज्ड इन मेनी कंट्रीज इवन टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विधायकों के पार्टी छोड़ने के कारण राज्य सरकार अल्पमत में आ गई। द स्टेट गवर्नमेंट वॉज रिड्यूस्ड टू अ माइनॉरिटी एज लेजिस्लेचर्स लेफ्ट द पार्टी। नेक्स्ट वर्ड MODERATE, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब उदारवादी, नरम या मध्यम। एग्जाम्पल देखिए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक विचार काफी उदारवादी थे। द पॉलिटिकल व्यूज ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी वर क्वाइट मॉडरेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पालक को मध्यम आंच पर पकाया जाना चाहिए। मध्यम आंच मतलब मॉडरेट फ्लेम पर, मॉडरेट हीट पर। स्पिनच शुड बी कुक्ड ऑन मॉडरेट हीट। नेक्स्ट मोरलेस। मोरलेस का बड़ा कॉमन यूज होता है लगभग के मीनिंग के लिए। ये दोनों मोबाइल कीमत में लगभग समान है। बोथ ऑफ दीज मोबाइल्स आर मोर और लेस द सेम इन प्राइस। 2005 में मेरी सैलरी लगभग उतनी थी जितनी आज है, यानी मोर और लेस सेम है। इन 2005 माई सैलरी वॉज मोर और लेस द सेम एज इट इज टूडे। नेक्स्ट वर्ड MOTIVE, मोटिव। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य या मकसद। यह घटना राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थी, यानी इस घटना के पीछे जो प्रेरणा थी, जो मोटिवेशन था, वो क्या था, पॉलिटिकल मोटिव था। दिस इंसिडेंट वाज स्टिमुलेटेड बाय पॉलिटिकल मोटिव्स। नेक्स्ट एग्जांपल, इस योजना का मकसद रोजगार देकर गरीबों की मदद करना था। द मोटिव बिहाइंड दिस स्कीम वाज टू हेल्प द पुअर बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड MOVEMENT, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब आंदोलन या आवागमन। एग्जाम्पल, उसने महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। ही स्टार्टेड अ मूवमेंट फॉर विमेन्स राइट्स। कोविड अनलॉक 1 के दौरान देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित था, यानी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी आवागमन नहीं हो सकता था, कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं थी। ड्यूरिंग कोविड अनलॉक 1, द मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री वॉज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 9 PM to 5 AM। नेक्स्ट वर्ड MUTUAL, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी या पारस्परिक। एग्जाम्पल, हम दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली। बोथ ऑफ अस गॉट मैरिड बाय म्यूचुअल कंसेंट। पारस्परिक समझ शांति को बढ़ावा देती है, यानी कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो उससे क्या होती है, शांति को बढ़ावा मिलता है, प्रमोशन मिलता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट्स पीस। नेक्स्ट MYSTERY, मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य या पहेली। मानव जीवन विभिन्न प्रकार के रहस्यों से भरा है। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज ऑफ वेरियस टाइप्स। ये अभी भी एक पहेली है कि रमेश ने अपनी नौकरी क्यों छोड़ी। इट्स स्टिल अ मिस्ट्री एज टू व्हाई रमेश क्विट हिज जॉब। तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।